योगी आदित्यनाथ ने रामकथा पार्क में रामायण मेले का उद्घाटन करते हुए एक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि दुश्मन बगल के देश में कैसे कैसे काम कर रहा है। अगर किसी को गलतफहमी हो तो 500 साल पहले बाबर के एक सिपहसालार ने जो अयोध्या में जो किया था, जो काम संभल में किया गया, जो काम आज बांग्लादेश में हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। इसलिए गलतफहमी में मत रहना। उन्होंने कहा कि अगर कोई ये सोचता है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, तो बता दूं यहां भी बांटने वाले तत्व मौजूद हैं जो पूरी तैयारी के साथ पहले से खड़े हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सामाजिक एकता को तोड़कर आपको बांटकर काटने और आपको बांटने का पूरा इंतजाम हो रहा है। इन लोगों ने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद रखी है, जो जब भी चाहें भागने का काम कर सकते हैं। भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे। अब प्रॉपर्टी किस किस ने खरीदी, किस किस उद्योगपति के विदेशों में बंगले हैं और किसका नाम संसद में अब लिया जा रहा है, शायद योगी आदित्यनाथ उस तरफ इशारा कर रहे हो। बहरहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संभल की हिंसा का जिक्र करते हुए डीएनए की बात कही। उनके इस बयान पर सियासी हंगामा हो गया। सीएम के इस बयान पर सियासी बयानों का दौर जारी है और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम को अपना डीएनए टेस्ट कराने चाहिए। उन्होंने चुनौती दी। उन्होंने कहा कि मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप डीएनए की बात ना किया करें। डीएनए की बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। भगवा पहन के योगी को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसी बात करेंगे तो अखिलेश यादव ने कहा कि मैं भी अपना डीएनए टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं और आप भी अपना टेस्ट कराने के लिए तैयार रहिए। सीएम के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अयोध्या की जनता ने बता दिया कि योगी जी राम के नहीं है। इस चुनाव के परिणाम में अयोध्या की जनता भगवान राम का संदेश है कि योगी जी राम के नहीं। अब इस पूरे मामले पे जब ट्वीट आने लगे तब असदुद्दीन ओवैसी का भी एक ट्वीट आया। उन्होंने लिखा कि बक रहा हूं जुनू में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। उन्होंने लिखा कि पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये बात मान ली कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई। संभल की मस्जिद का केस 1877-1879 में खत्म हो चुका था और अदालतों ने साफ कर दिया था कि संभल की जामा मस्जिद ही है और वहां कोई मंदिर नहीं है, ना वहां पूजा होती। बाबा की दुकान में सच की कोई कीमत नहीं है, इसलिए, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम सब चुपचाप उनकी बातों पर यकीन कर लें। इस बयान से यह तो साफ हो गया कि मस्जिदों और मंदिरों में तब्दील करने वाले ये केस भाजपा द्वारा प्रायोजित हैं। जब अदालत में केस चल रहा है तब किसी को अधिकार नहीं है कि केस को लेकर बाहर उसे प्रभावित करने वाले बयान दें। पत्रकार हैं अभिषेक उपाध्याय, वो लिखते हैं कि संभल में अभी न्यायिक आयोग की जांच शुरू स्टेज में है और यूपी के मुखिया ये बयान दे रहे हैं 500 साल पहले जो बाबर ने किया बांग्लादेश और संभल में आज वही हो रहा है। तीनों की प्रकृति, तीनों के डीएनए एक हैं। मतलब कुर्सी बचाने का दबाव बेहद ज्यादा है। ये संभल संयोग है या प्रयोग? अभिषेक उपाध्याय का ये आखिरी शब्द कि ये संभल संयोग है या प्रयोग, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब शायद आने वाले वक्त में आपको मिल जाए। बहरहाल ये बयानबाजी का दौर है और बयानबाजी के दौर से माहौल को गरमाने की कोशिश भी है।